छोटी छोटी बच्चियों के साथ में क्यों नहीं आरोपी को डर आता कि अगर मैं ये क्राइम करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? क्यों? प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस हर लेवल पर नहीं है। उसमें नया प्रोविजन आ रहा है EFIR का, जिस वुमेन पुलिस ऑफिसर को जब टाइम है वो घर पे आए और विक्टिम का स्टेटमेंट ले और 1 महीने की फॉल्स केस कोई ना करे। उसकी वजह से क्या होता है कि रियल केसेस पर ध्यान नहीं दिया जा पाता है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਰਤੀ ਆਹੂਜਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐक्शन ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ जानना चाहेंगे। देखिए, पॉक्सो के मैटर्स बहुत सारे आजकल हम देखते हैं कि सामने आ रहे हैं। पॉक्सो के केसेस पहले भी बहुत होते थे, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ जो कि सेक्सुअल असॉल्ट होता है, पहले भी बहुत केसेस होते थे। इसीलिए उसके बाद से ये स्पेशल एक्ट बनाया गया, पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। लेकिन इस एक्ट बनाने के बाद भी बहुत सारे ऑफेंसेस सामने क्यों आ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि अवेयरनेस की कमी है। लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है। इसलिए मैं भी खुद भी समय समय पर जो है पॉक्सो केसेस के बारे में गाइडेंस देती रहती हूँ और बताती रहती हूँ कि पॉक्सो केसेस में किस तरह से कार्रवाई होती है, गुड टच बैड टच क्या होता है, छोटे बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, उनके पेरेंट्स को क्या सिखाना चाहिए। इवन स्कूल्स में, जैसे कि आपने यहाँ पर अभी जो मुद्दा उठाया है, स्कूल का जो केस उठाया है, स्कूल्स में अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर स्कूल्स में पीरियोडिकली इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहें जहां पर कि पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी जाए, बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी दी जाए, इस तरह के प्रोग्राम्स अगर होते रहते हैं तो एक जागरूकता रहती है, इवन करने वालों के लिए भी और विक्टिम्स के लिए भी। तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं यही कहूंगी कि आप अगर डेटा देखते हैं, जो कि हमारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स का जो डेटा है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप बहुत शॉकिंग आपको लगेगा कि हर रोज पॉक्सो के नए मामले रजिस्टर होते हैं हमारे देश में, हर रोज। तो इवन इफ कानून स्ट्रिक्ट बना दिया गया है, लेकिन जब तक उसकी अवेयरनेस नहीं फैलेगी तब तक केसेस नहीं कम होंगे। क्योंकि साडे नाल शिप्रा जी जुड़े हुए हैं, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन ने। शिप्रा जी, कि यह सच है? हालांकि यकीन करना बड़ा मुश्किल लगता है जो ਅਸੀਂ पंजाब की गल करते हैं। 99.7% मामले ਜਿਹੜੇ दर्ज किए गए हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ है, दुष्कर्म होया है, तो कोई होर नहीं बल्कि फैमिली मैंबर या नेबर या कोई फैमिली फ्रेंड जिहड़ा है उसने किया है। जी बिल्कुल, ये शॉकिंग है, पर रियलिटी यही है। जो साडे कोल भी केसेस आंदे ने या कोई साडे कोल रनअवे केसेस भी आंदे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ज़्यादा यही पाया जाता है कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ अपना कोई ਹੁੰਦਾ है या ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ पड़ोसी कोई होएगा जो रोज़मर्रा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ है, पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ नहीं पता ਹੁੰਦਾ। जो ਪਹਿਲਾਂ भी कीर्ति जी ने भी कही, मैं भी स्टार्टिंग 'ਚ ही कही कि अवेयरनेस ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ कि ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੋਈ है ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਔਰ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਇਰਨੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਫੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਈ इंसाफ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। कीर्ति जी, जो कानून है हमारे देश में, एक होता है कि हम किसी भी कानून के लिए सजा बनाते हैं, यानी कि एक क्राइम है उसकी ये पनिशमेंट है, वो हम कितना भी स्ट्रिक्ट बना दें, लेकिन जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है तब तक हम पूरी तरह से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले कहा कि हमारे देश में स्पेसिफिकली पॉक्सो के कानून को इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया, यानी पनिशमेंट्स हार्ड की गई हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की दी गई है, डेथ पेनल्टी तक की भी दी गई है। लेकिन अगर ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद से ट्रायल बहुत लंबा चलेगा या फिर आरोपी को बेल मिल जाएगी, तो आप बताइए कि क्यों आरोपियों को फिर डर आएगा? जैसा आप यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्यों नहीं ऐसे केसेस घट रहे हैं हमारे देश में। इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में क्यों नहीं आरोपी को डर आता कि अगर मैं ये क्राइम करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? क्योंकि उसको ये लगता है कि इवन इफ पनिशमेंट्स हायर दे दी गई हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कब होगा?
तो ये जो सच्चाई है, ये जो हमारे देश की कड़वी सच्चाई है, वो आरोपियों को क्राइम करने से रोकती नहीं है। कीर्ति जी ऐसा देखते हैं कि आजकल ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਰੋਪੀ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਨਜੀਤ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਖਤ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਧੀਆਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। संविधान नहीं लागू है जी, जो संविधान लागू हुए तो सारा ही क्राइम खत्म हो जाए। संविधान सिर्फ मिनिस्टर वास्ते लागू है या बड़े अफसर वास्ते लागू है, बाकी वास्ते संविधान लागू नहीं है। जो संविधान लागू है तो सारे क्राइम खत्म हो जाए। कोर्ट फेल हो चुकी है इंडिया की, कोर्ट यानी दे पे दे देते, अगर पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है तो यानी वकील उसको छुड़ा लेता है। मेन कहानी ये है जी। बहुत धन्यवाद अपनी गल रखने लिए। हालांकि कीर्ति जी शायद जो लोग कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट तरीके ਨਾਲ नहीं दस पा रहे, पर यही कहना चाह रहे हैं कि सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। कीर्ति जी देखिए, अभी जो नया कानून हमारे देश में आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा जो बिल नया आया है, उसमें नया प्रोविजन आ रहा है EFIR का, जिससे कि विक्टिम्स को पुलिस स्टेशन फिजिकली जाने की जरूरत नहीं रहेगी और ऑनलाइन भी घर बैठे कोई भी विक्टिम अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। पहली बात जो आपने यहाँ पर पूछी। दूसरी बात, जो लोगों में नाराजगी है कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है जिस वजह से उनको लगता है कि न्याय नहीं मिल पाता है, देखिए व्यवस्था एक तरफ है लेकिन दूसरी तरफ जागरूकता भी बहुत जरूरत है। अगर कोई विक्टिम कोई केस करता है तो उस विक्टिम को उस केस के प्रति, अपने केस के प्रति बहुत विजिलेंट भी रहना चाहिए, ताकि तारीखों पर वो खुद जाए और देखे कि मेरे केस ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप विक्टिम की तरफ से कोई केस करते हैं तो आपको कोर्ट की तरफ से एक वकील मिलता है जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से आप जाके मिलिए कि वो आपका केस ठीक से चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, क्योंकि देखिए कानून में तो लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकली पॉक्सो के केसेस जो हैं वो स्पीडी ट्रायल चलने चाहिए। और अभी नए कानून में तो ये प्रोविजन स्पेसिफिक आया है कि 3 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट कर देना है। तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, ये तो एक सबसे बड़ी बात है। ये जो प्रशासन की बात है और हमारी सारी जुडिशरी को इसका ख्याल रखना है। साथ ही साथ मेरा यहाँ पर यह भी कहना है कि जो विक्टिम की फैमिलीज हैं वो कोर्ट में जाने से डरे नहीं। कोर्ट में अगर आपका केस चला गया है तो आप जाइए तारीखों पर, अपने वकील से बात कीजिए, जो सरकारी वकील आपको मिला है उनसे जाके मिलिए और आप भी इस कानून व्यवस्था में साथ दीजिए। अगर प्रशासन, जुडिशरी और साथ में कंप्लेनेंट मिलकर अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था सुधर भी सकती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। अगर हम मिलकर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है। यहाँ पर कृति जी, पॉक्सो एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 19000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸਰਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ 10% ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਆਫੀਸਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि 1 महीने में इन्वेस्टिगेशन करना अगर पुलिस चाहे तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप देखें कि ऑफेंसेस जितने रजिस्टर हो रहे हैं उतने पुलिस स्टेशन अवेलेबल हैं। वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हालांकि कम है लेकिन फिर भी जितने अवेलेबल हैं उनका ठीक तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। मैं क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं तो मैं आपको बताऊं कि पुलिस स्टेशन में वुमेन ऑफिसर बैठे हैं लेकिन
क्या होता है कि अगर कोई कंप्लेंट पॉक्सो की आई है या फिर कोई भी कंप्लेंट फ्रॉम अ लेडी या फ्रॉम अ गर्ल आई है, जो भी 354 में भी आई है या 376 सेक्शन में आई है, पॉक्सो में आई है, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में होते हुए भी आई हैव सीन सो मेनी केसेस जिसमें कि मेल ऑफिसर जो है बयान ले रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस हर लेवल पर नहीं है, विक्टिम लेवल को भी नहीं है, यानी विक्टिम फैमिली को भी नहीं है कि वो बता सकें कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो वुमेन ऑफिसर ही लेंगी। पुलिस स्टेशन में भी उतनी अवेयरनेस नहीं है। आई हैव सीन केसेस जहां पे मेल ऑफिसर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आप क्यों लिख रहे हैं अभी, तो बोलते हैं कि वुमेन ऑफिसर अभी अवेलेबल नहीं है या फिर वो बाहर गई हुई है, लेकिन उनका ड्यूटी का टाइम है। एंड इट इज नेसेसरी कि अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में नहीं है तो वो विक्टिम के घर पे जाए। पॉक्सो केस कहता है कि वुमेन पुलिस ऑफिसर ने पॉक्सो केसेस में विक्टिम के घर जाना चाहिए, बच्ची को पुलिस स्टेशन बुलाना भी नहीं है, ये सब लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, अगर हम ये बात करते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ ऑफिसर्स हैं वो कम है, वो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर एक तरफ कानून नया बना रहे हैं तो उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए भी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पब्लिक में अवेयरनेस आती है, पब्लिक को अगर पता है कि ये रूल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फॉर द पब्लिक अवेयरनेस, ये बहुत जरूरी है। जो भी लिसनर्स जो भी आज आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको ये पता लगना चाहिए कि आपके घर में अगर कोई बच्ची के साथ या आपके नेबर में किसी बच्ची के साथ कुछ होता है और आपको जरूरत नहीं है कि आप बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाएं, वुमेन पुलिस ऑफिसर को जब टाइम है वो घर पे आए और विक्टिम का स्टेटमेंट ले, और 1 महीने में इन्वेस्टिगेशन खत्म करने का अगर रूल है वो फॉलो होना चाहिए स्ट्रिक्टली। अदरवाइज देखा जाता है कि बहुत सारे केसेस में एविडेंस रह जाते हैं डिले की वजह से, इसीलिए ये रूल बनाया गया है, दैट शुड बी इंप्लीमेंटेड एट द अर्लीएस्ट। जी कीर्ति जी, यही करने के ਅਸੀਂ ग्राफिक्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਰਮ ਜੀ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਐਂਡ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਕਰਕੇ 83775 ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆ ਈਅਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। केसिस किन्ने चार्जशीट फाइल किए गए 59,766। अगर आप देखिए पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन केस किन्ने रह गए 19,942 केस अज भी जेडे पुलिस कोल ही पेंडिंग आ, कोर्ट की गल नहीं की है। 19,942 जेडे केस आ जेडे पुलिस को पेंडिंग पे ने। पेंडेंसी परसेंटेज 23.8%। इनू सिंपली गल करिए 100 केसिस रजिस्टर किए गए, 23 केसिस दे विच जेडी चार्जशीट फाइल ही नहीं की गई, मतलब वो केस कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं आ, वो हले तक इन्वेस्टिगेशन की स्टेज दे विच ही ने। अगर आप कोर्ट्स की गल करिए तो कोर्ट्स दे विच ये नंबर थोड़ा जिहा होर डराउण वाला है एंड जेड़ा पेंडेंसी वो भी आप देखते हैं। अगर आप देखिए तो टोटल केस किन्ने ट्रायल दे लई सी इस जो साल स्टार्ट होया 2,68,038 केस ट्रायल्स वास्ते गए, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ 28,850। ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਪਾਈ 8,909, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆ 31.7% ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਕੇਸਿਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿਰਫ 31 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 2,39,188 ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਸੀ 89% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਮਤਲਬ 100 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 89 ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਤਰਾਜ਼ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਿਪਰਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋर्ट ਕਰਨ? जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट में बिल्कुल सारांश बताती हूँ, जो पॉइंट्स यहाँ पे सबने सुनने चाहिए। नंबर 1, पॉक्सो केसेस और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस क्यों नहीं रुक रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारे फॉल्स केसेस भी रजिस्टर होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहती हूँ कि फॉल्स केस कोई ना करे। उसकी वजह से क्या होता है कि रियल केसेस पर ध्यान नहीं दिया जा पाता है, रियल केसेस पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और कोर्ट्स का भी समय नहीं प्रॉपर दिया जाता है। नंबर 2 पॉइंट कि जो भी हमारे देश में प्रोविजंस हैं पॉक्सो से रिलेटेड और सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, उनका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, ये काम सरकार का और पुलिस एजेंसीज का है। अगर इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आरोपियों में डर नहीं आएगा। नंबर 3 पॉइंट,
जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनका ट्रायल, स्पीडी ट्रायल चलना चाहिए, ये प्रोविजन बुक्स में लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कोर्ट में नहीं हो रहा है तो विक्टिम की जो फैमिलीज हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो रेगुलर कोर्ट में जाएं और अपने केस का ध्यान दें और पूछें कि मेरे कोर्ट में, मेरे केस में क्यों इतना समय लग रहा है, जबकि प्रोविजन कहता है कि जल्दी मुझे न्याय मिलना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट सभी पेरेंट्स के लिए कि आप घर में बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं और उनको बताएं कि अगर उनके साथ कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो वो इमीडिएटली घर पे आके बताएं और अपने बच्चों के लिए एक सर्कल बनाएं, जिससे कि उनको बताया जाए कि उनका एक प्राइवेट सर्कल है जो लोग को वो इमीडिएटली रिपोर्ट कर सके। अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो अपने घर में जो दादा दादी हैं या जो भी ट्रस्टवर्दी व्यक्ति हैं उनको वो बता सके इमीडिएटली। बिकॉज क्या होता है कि ऐसे केसेस में, जैसे आपने यहाँ डिस्कस किया, कि जो नियर नेबर्स या नियर रिलेटिव्स हैं अगर वो ऑफेंस करते हैं तो वो बच्चे नहीं बताते हैं, इस वजह से वो क्राइम कंटिन्यू कई सालों तक चलता है। मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि कई साल तक बच्चे उस ट्रॉमा से गुजरते हैं और कई साल बाद फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी ये बात यहीं पर हम दबा देते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि आप डरिए मत, छुपाइए मत, बच्चों को भी एजुकेट कीजिए और खुद भी एजुकेट कीजिए। अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ ऑफेंस होता है तो आप इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए। इवन इफ कोर्ट में केस स्लो चल रहा है, आप घबराइए नहीं, आपको न्याय जरूर मिलेगा। इस मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।